मैं सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ओम सद्गुरु प्रसाद, हरिओम। सत की धरती सत का आकाश। कहानी नारी की शक्ति महान है। सुनिए, एक गांव था। उसमें एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके रुपए और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था और वह अकेले ही रहते थे। पर वह सेठ जी बहुत लालची थे। सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि मैं और कमाने निकलूंगा। सेठानी जी ने कहा, ठीक है, आप कमाने निकलिए। सेठ जी इधर सेठ सेठानी आपस में बातें ही कर रहे थे, जब उसी समय रात को चोर दूसरे मंजिल से सुन रहे थे सब बातें। उन्होंने तरकीब लगाई कि सेठ जी जब भी बाहर जाएंगे तो हम इस घर में चोरी कर लेंगे। सेठ जी कुछ दिनों बाद बाहर विदेश में कमाने के लिए निकल गए और चोरों ने कहा, अब यही सही मौका है कि हम इस घर में चोरी कर लेंगे। एक दिन बाद चोरों ने उनके घर गए, फिर छत पर छिपकर बैठ जाते हैं। उस घर में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए उन्होंने सोचा ये बहुत ही सही मौका है। रात को करीब 2 बजे वह ऊपर से नीचे आए। फिर सेठानी जी ने सोचा कि अब मैं लाइट लगा देती हूँ, कौन आया है। फिर उन्होंने लाइट लगाई, जब देखा कि अरे मेरे सामने चोर खड़े हैं। फिर चोरों ने कहा, कोई चालाकी मत करना, अपने सब सोना चांदी खजाने सब हमको दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। फिर उन्होंने फिर चाबियां, घर की सब चाबियां मांग ली, तिजोरी की भी। सेठानी जी पहले तो डरी, फिर महादेव जी को याद कर हे भगवान मुझे बचा लेना। फिर चोरों से बोली कि क्या तुम सोना चांदी की रट लगाए बैठे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल जाती हूँ। चोरों ने सोचा कि सोना चांदी है, उसके साथ तो यह भी चल रही है, रोटी बना देगी और थोड़ी मदद भी कर देगी। ठीक है सेठानी जी, तुम चलो हमारे साथ। फिर वह खुशी खुशी अपने चोर के ठिकाने पर गए। फिर सेठानी जी ने सोचा कि मैं इनको एक बहाना करके निकल जाती हूँ यहाँ से। फिर सेठानी जी ने उपाय सोचा कि और वह बोली, तुमको भूख लगी होगी, नया साल आने वाला है, तो मैं थोड़े पकवान बना देती हूँ, अच्छे हलवा, पूड़ी, केरकुमटिया की सब्जी, फूल गोभी की सब्जी। चोरों ने खुशी खुशी कहा कि हाँ ठीक है सेठानी जी। और इधर सेठानी जी ने बचने का उपाय भी सोच रखा था। वो कहती है मन में, राम जी, भोलेनाथ जी मेरी रक्षा करना। सेठानी जी ने चोरों को बुलाया। एक चोर को कहा कि तुम फूल गोभी साफ कर दो धो के अच्छे से, और वहीं दूसरे चोर को कहा कि तुम आलू धोकर काट कर साफ कर दो, मुझे पुड़िया भी तो बनानी है। और तीसरे को कहा कि आज हलवा बना दो, और चौथे को कहा कि आटा गूंद दो। और वह खुद कढ़ाई में तेल गरम करती है पुड़ियों के लिए, और दूसरों को भी अपने काम में लगा दिया था। और 5 किलो तेल डाला कढ़ाई में। सब चोर काम में व्यस्त थे। जब नीचे की तरफ उनकी नजर थी, और वह खुद एक चोर को कहा कि पूड़ी बेल कर दो,
चोर ने वैसे ही किया। सेठानी जी ने पूड़ियों निकालना शुरू कर दिया कढ़ाई में। अब तेल जोर से गर्म होने के बाद फिर उसने कहा कि हलवा खा लो, एक थाली में सभी खा लो। चोर खाने में व्यस्त थे। उसने छुपकर कढ़ाई उठाई और चोरों के ऊपर तेल डाल दिया गरम गरम। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, जल गए भाई साहब, जल गए, बचाओ बचाओ। और वह चोर भागने लगा, पर सारे दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे, वह जाम हो गए थे। और उनके आसपास के लोगों ने ये आवाज़ सुनकर देखा कि अरे ये किसकी आवाज़ है, चलो देखते हैं। फिर आसपास के लोगों ने मिलकर उस चोर की खूब पिटाई की, चोरों की। उन चोरों ने कहा कि हम कभी भी इस हवेली में नहीं आएंगे, एक बार बचा लो भगवान जी। गांव वालों पुलिस थाने में उनको पकड़वा दिया और सब अपने अपने घर चले गए। शिक्षा: कैसी भी समस्या हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब काम बन जाएंगे। जैसे द्रौपदी, कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी थी। कैसी भी समस्या हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भगवान हमेशा अपने साथ है। गायक यश सिसोदिया, निर्देशक चंद्रशेखर स्वामी, महाराष्ट्र, ऋग्वेदी ब्राह्मण, तिवरी जिला, जोधपुर, राजस्थान। सबको जय हिंद।